वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, ऐसे पिछले वीडियो में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन देखा था, राइट। आज हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमसे कह रहा है, तो भैया चलें करें मिरर फॉर्मूला ड्राइव। इससे पहले कि मैं मिरर फॉर्मूला ड्राइव करूं, कुछ रफ वर्क हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा सभी लोग। ये मिरर है और मिरर फॉर्मूला आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में भी देखा है, 9th 10th में 6th 7th में देखा होगा, 9th 10th में देखा होगा सॉरी। तो ऐसे बोल सकता है, मिरर के लिए यूवीएफ में रिलेशन डेवलप कीजिए, ऐसे भी बोल सकता है, या ड्राइव द मिरर फॉर्मूला, तो भी वो इसी की बात कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? आइए देखते हैं पहले यहाँ पर समझने की। मैं अभी क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूँ, क्वेश्चन पे 5 मिनट बाद आऊंगा। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही तो करते थे आप। पहली रे पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, उसी रास्ते से लौट आएगी। यहाँ पे काट रही है, यहाँ इमेज बन रही है, बी से रे निकली, यहाँ काटी बी डैश ए डैश। सीन क्लियर है सभी को? अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, यू और वी आज आपके सामने पहली बार आ रहे हैं। एक दो चीजें और हैं जो आज मैं बता रहा हूं, ठीक है? आगे से आपको खुद से करना है। यू होता है, पहले आप बताओ मैंने ये कहां से कहां तक की डिस्टेंस की बात, ये कौन है ये बताओ पहले, और इस पॉइंट को क्या बोलते हो? तो डिस्टेंस ऑफ, मैं कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, किन किन पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं। कोई पूछे यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ये कौन है? ए डैश बी डैश, तो इसको v से डिनोट करते हैं। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। सीन क्लियर है? यही बता रहा हूं सारी चीजें, सुन लो। ये क्या है? व्हाट इज इट? ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन ये क्या है? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो इसको लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओ बोले तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जरूरत पड़ेगी हमको अगले टर्न से, है ना। ये क्या है? व्हाट इज इट? ये आई है, लेंथ ऑफ द इमेज। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रही है? अच्छा, आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। आप बताओ ओरिजिन की जगह पे क्या रखते थे? पोल। तो पोल एज अ ओरिजिन है, तो अगर ये पोल एज अ ओरिजिन है तो इधर की डिस्टेंसेस कैसी होंगी? और उधर की, ऊपर की, नीचे की। तो बताओ v कैसा होगा, u कैसा होगा? आप तो पढ़ रहे जाएंगे बाल नेगेटिव, क्योंकि पोल से इधर है ना सारी चीजें। अच्छा, o कैसा होगा? क्यों? क्योंकि ये लेंथ अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। आई कैसा होगा? क्यों होगा नेगेटिव? समझ में आया? अच्छी बात। तो ये बात आपको समझ में आया। अच्छा, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये माइनस का आर। पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, तो ये माइनस का एफ। तो ये क्यों रख रहा हूं? बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और बताओ, दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कब होते हैं? जब उनके कोई दो लक्षण बराबर हो। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ट्राइंगल व्हेन देयर एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम। क्लियर? अगर कोई भी दो ट्राइंगल की दो कैरेक्टरिस्टिक सेम हो तो उन्हें हम सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनकी साइड का जो रेशो होता है वो बराबर होता है। आप देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, क्योंकि ये चीजें मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा। जैसे मैंने ये एक फिगर बनाई है, ये मैंने एक फिगर बनाई है। अब मैं आपके सामने यहाँ स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ऐसा मैंने बोला आपको। तो मैंने अगर इन दो ये सिमिलर का साइन है, मैं इन दो ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल बोल रहा हूं, तो ऐसे ही तो नहीं बोल रहा हूं, कुछ कारण होंगे तभी बोल रहा हूं। और आप बताओ, दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कब लिखे जाते हैं? जब उनकी कोई दो कैरेक्टरिस्टिक सेम हो। तो अब देखते हैं हम इन दोनों में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ए बी सी में ये एंगल 90 डिग्री है, ए डैश बी डैश सी में ये एंगल 90 डिग्री है। हो गई दो कैरेक्टरिस्टिक सेम? दो ना भाई, एक वही है। क्लियर? ए बी सी में एंगल सी ये है, ए डैश बी डैश सी में एंगल सी ये है, और ये चूंकि वर्टिकली अपोजिट है इसलिए बराबर होंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल की दो कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गई, इसलिए मैंने इसे सिमिलर ट्राइंगल बोला है। मैं लिखूंगा जगह जगह बार बार सिमिलर सिमिलर, तो आपको समझ में आना चाहिए सिमिलर क्यों लिखा है, क्योंकि दो लक्षण बराबर है। समझ गए? और जब ऐसा लिखा जाता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनकी साइड का रेशो बराबर होता है। अब साइड का रेशो कैसे बराबर होता है वो गौर से देखिए। जैसे एबीसी है, एबीसी की साइड मैंने ए बी ले ली है ना, यानी इसका परपेंडिकुलर ले लिया। तो बताओ ए डैश बी डैश सी की साइड कौन सी लूंगा? ए डैश, यानी इसका परपेंडिकुलर ले रहा हूं तो इसका भी परपेंडिकुलर ही लूंगा। क्लियर है? इसकी साइड ए सी ले ली तो
ए डैश सी, समझ गए ना? इसका बेस लिया है तो इसका भी बेस ही लूंगा, समझ पा रहे हैं? यानी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो बराबर होता है। कोई ठेका नहीं है, ऐसे ही लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मैंने एबीसी की साइड ए बी परपेंडिकुलर ले लिया ए बी और बेस ले लिया ए सी, यानी मैंने इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है तो इसका भी आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, यानी क्या लिखूंगा बताओ? ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। इसी से ही तो देखो, ये इससे भी तो आ जाएगा, ए सी को इधर ले आया, ए डैश बी डैश को इधर ले आया, बात तो वही है। नहीं है मेरी बात समझ में? यस और नो? तो मैं आपसे सिंपल इतना कहना चाहता हूं कि दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो कब होते हैं? जब उनके कोई दो लक्षण बराबर हो, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो उनकी साइड का रेशो बराबर होता है। क्लियर है? रेशो बराबर करना आया आपको? अभी करूंगा, ठीक है? तो चलो फिर अब आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन को समझने के लिए? रेडी एवरीवन? चलो देखते हैं सब लोग। ऑन द बोर्ड देखिएगा ध्यान से। ये कौन सा मिरर है बताओ? कॉन्केव मिरर। व्हाट इज इट? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। सीन क्लियर है सभी को? चलो, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी? ये जा रही है फोकस, ठीक है? जो पैरेलल आई वो फोकस से गई। दूसरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गई तो वापस उसी रास्ते पे लौट आएगी। यहाँ टकरा रही है तो यहाँ इमेज बन रही है। बी से रे निकली, यहाँ काटी तो ये हो गया बी डैश ए डैश। सीन क्लियर है सभी को? ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से ये इंसिडेंट रे, बी के बाद सी। सी नाम दे सकता हूं इसे? सी नाम दे सकता हूं? क्यों नहीं दे सकता? सेंटर ऑफ कर्वेचर को दे चुका तो डी दे दूं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैंने डी पॉइंट से इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इसको मैंने नाम दे दिया एम। क्या नाम दे दिया? एम। अब आप गौर से देखिए, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, अब आप सुनिए ध्यान से। ए बी कौन है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल का ऐसे शो करते हैं बताओ? यू। माइनस का लू प्लस का लू? क्यों लू माइनस का? समझ गए? चलो अच्छा ये बताओ, ये कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसा लू? प्लस का लू माइनस का लू? माइनस का लू। ए डैश बी डैश कौन है? इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल माइनस का प्लस का? माइनस का, क्योंकि समस्त डिस्टेंसेस पोल से इस तरफ नापी जा रही है ना। फोकस से पोल तक का डिस्टेंस माइनस प्लस तो माइनस का है। स्टेप समझ में आया सभी को? तो बस कहानी खत्म। अब फटाफट बताते जाइए। अकॉर्डिंग टू द फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। अब आप बताओ मैंने इन्हें सिमिलर क्यों लिखा है? ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, तो ए बी सी में ये एंगल 90 है, ए डैश बी डैश सी में ये एंगल 90 है। बोलो भैया, एक कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गई। ए बी सी में ये एंगल सी है, ए डैश बी डैश सी में ये एंगल सी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो बराबर होंगे, राइट? तो समझ गए सिमिलर क्यों लिखा? और जब दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो बराबर होता है। आप खड़े हो जाओ। यस, हाँ आप ही से कह रहा हूं। हाँ, इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा। एबीसी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर है, तो एबीसी की साइड मैंने ए बी ले ली, तो दूसरे की कौन सी लो बेटा? ए डैश बी डैश। और अगर मैंने एबीसी की साइड ए सी ले ली तो दूसरे की कौन सी लूं? ए डैश और सी। बैठ जाओ। क्या ये स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ट्राइंगल डीएमएफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। अब इनको देखो भैया, ये सिमिलर क्यों बोल दिए इन्होंने? डीएमएफ और ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों को सिमिलर बोला है। तो भैया देखो, यहाँ एंगल एम 90 डिग्री है, यहाँ ए डैश एंगल 90 डिग्री है। बोलो भैया, डीएमएफ में ये एंगल एफ है और ए डैश बी डैश एफ में ये एंगल एफ है, तो वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो दो कैरेक्टरिस्टिक बराबर हो गए। दो कैरेक्टरिस्टिक बराबर हो गए, इसलिए हम इसे सिमिलर ट्राइंगल बोल रहे हैं। क्लियर है? तो दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो फिर वही साइड का रेशियो बराबर। चलो बताओ,
डीएमएफ की साइड अगर मैंने डीएम ले ली तो ए डैश बी डैश एफ की कौन सी लूंगा? ए डैश बी डैश। तो ऐसे लिखू डीएम अपॉन ए डैश बी डैश। बोले भैया। अच्छा, डीएमएफ की साइड मैंने एमएफ ले ली तो ए डैश बी डैश एफ की ए डैश एफ। यहां तक का खेल क्लियर है सभी को? फिगर से मुझे ये साफ नजर आ रहा है कि ये जो डीएम है वो ए बी के पैरेलल है, तो डीएम की जगह ए बी लिख सकता हूं। बोलो भैया, क्या ये बात समझ में आई सभी को? डीएम इज इक्वल टू ए बी, इतनी बात समझ में आई आपको? डीएम की जगह ए बी क्यों लिखा? बाकी का ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब बात आती है एमएफ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है? मैं इधर साइड में अलग से फिगर भी स्केच कर रहा हूं जिससे आप बेहतर समझ पाए। मैंने केवल इतना फिगर बनाया है, एम एफ डी। एम एफ डी ये परपेंडिकुलर है, ये पोल है, दिख रहा है आपको? गौर से सुनिएगा सब लोग। इफ अपर्चर ऑफ मिरर कैसा है? इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल देन, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर अपर्चर बहुत स्मॉल है तो डी पॉइंट पी के बहुत क्लोज होगा। अभी आप गौर से देखिए, ये जो एम एफ है वो ये डिस्टेंस है एम एफ यहां से यहां तक का। अगर डी पॉइंट यहां आ गया, थोड़ा क्लोज ले लिया मैंने, तो परपेंडिकुलर ऐसे जाता, एम यहां की बजाय यहां बन जाता, तो एम एफ पहले से थोड़ा और बड़ा हो जाता। अब डी पॉइंट अगर बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए पी के, तो आप मुझे बताओ ये एम एफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वलिटी किसके बराबर हो जाएगा? है पी एफ या एफ पी के बराबर हो जाए? बोलो भैया यस और नो। क्योंकि अगर मान के चलो डी पॉइंट बहुत क्लोज आ गया, परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एम पॉइंट पी के ऊपर ही आ जाएगा, तो एम एफ कहीं ना कहीं काय के बराबर हो जाएगा? पी एफ के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल देन एम एफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एफ। क्या ये स्टेप समझ में आई आपको? बाद में इसी के लिए दिमाग खराब करोगे। सीन क्लियर है सभी को? तो एम एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया? पी एफ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाऊं, आगे की बात करता हूं। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा ये 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कुछ कहना चाहोगे? इक्वेशन 1 और 2 को देख के कुछ कहना चाहेंगे? LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी। तो RHS मैंने बराबर किया तो ये हो गया AC अपॉन A डैश C इज इक्वल टू PF अपॉन A डैश F। सीन क्लियर है? बताओ जरा, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पढ़ा है ना? AC, ये है AC, इस AC को हमें फोड़ना पड़ेगा। आप बताओ, ये वैल्यूज आपके पास हैं, AC निकालना है, तो किस में से किसको माइनस करोगे? माइनस यू में से माइनस करोगे माइनस आर। यस और नो? ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस यू फिर माइनस आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर AC निकालना है तो ये पूरी डिस्टेंस, ये क्या है? PA। बोलो, PA में से क्या माइनस कर रहे हो? PC। तो पहले मैंने बीच में ये स्टेप बढ़ा दिया, AC को मैंने लिख दिया PA माइनस PC। आपको स्टेप समझ में आई? चलो ऐसे ही A डैश C को बताओ क्या लिखूं? ये है A डैश C, तो PC माइनस PA डैश। भैया इतने में से ये माइनस हो जाएगी, बोलो भैया। तो ये क्या है? PC तो है, PC में से इतनी माइनस करनी है, यानी PA डैश माइनस करनी है। बोलो भैया क्या लिखूं? PC माइनस PA डैश। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? बोलो भैया। PF को तो फोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पोल से फोकस तक का डिस्टेंस तो है ही आपके पास, तो ये PF मैंने एज इट इज लिख दिया। A डैश F को बताओ, A डैश F को क्या लिखूं? भैया A डैश F, यही डिस्टेंस तो चाहिए मुझे। बोलो भैया PA डैश माइनस PF। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? समझ में आ गई? जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो स्टेप लिखें, नहीं आई बिल्कुल आप इस स्टेप को उड़ा सकते हैं, ऐसा कोई अनिवार्य स्टेप नहीं है जो आपको लिखना ही लिखना है। आप इसके बाद वाला स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और मैं कोई तोप नहीं चला रहा हूं, वही लिख रहा हूं। आप देखो, मैं वापस इधर से ही आता हूं। AC
AC यही तो है। तो मैंने क्या बताया था, माइनस यू में से माइनस कर दूंगा किसको, माइनस आर को। तो देखो मैंने लिख दिया माइनस यू माइनस माइनस आर। स्टेप समझ में आया? डायरेक्ट डायरेक्ट इसके बाद ये भी लिख सकते हो। और मैंने कुछ अलग थोड़ी किया, आप देखो ना, पी ए माइनस यू ही तो है, बोला भैया। फिर ये माइनस लगाए तो मैंने माइनस लगा दिया, पीसी। पीसी कितना है, माइनस आर ही तो है। बात वही है, वैल्यू रखी है बस, और कुछ नहीं है। समझ गया मेरी बात को? डिवाइडेड बाय, फिर पीसी है तो पीसी की जगह आपने माइनस आर रखा है, तो यहां भी पीसी की जगह माइनस आर लिख दूं, बोलो भैया। फिर माइनस पी ए डैश कितना है, खड़ा जा, लाइनिंग शेड तो सही कह रहा हूं, हाँ खड़ा जाओ, देख के बताता जा, बताओ तो सही कह रहा हूं, हाँ पी ए डैश। तो मुझे दिख रहा है पी ए डैश, पी ए डैश कितना है यहाँ पर, माइनस का वी है ना। सारी वैल्यूज बताते जाओ चलो। तो पी ए डैश की जगह यहाँ पर क्या लग दूं, माइनस वी। स्टेप समझ में आ रहे सभी को? चल फिगर देख के बता पी एफ कितना है, क्लियर दिख रहा है सभी को? पी एफ, पी एफ माइनस एफ है। आगे बढ़ते हैं, पी ए डैश, पी ए डैश कितना है, पी ए डैश माइनस वी माइनस पी एफ कितना है, फिर से आ गया पी एफ माइनस एफ। आपको स्टेप समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा हूं। तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बराबर कितना होता है, 2f, शाबाश, आर बराबर 2f डिवाइडेड बाय, यहां भी आर आ गया तो माइनस 2f लिख दूं, माइनस माइनस प्लस v इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय माइनस वी प्लस एफ। क्लियर है यहां तक? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। तो पहले इसका इससे कर रहे हैं, तो माइनस यू प्लस 2f का किससे करेंगे, माइनस वी प्लस एफ से। और फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस एफ का किससे करेंगे, माइनस के 2f प्लस वी से करेंगे। स्टेप समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? चलो ब्रैकेट खोलो, बोलो क्या लिखूं, माइनस यू का माइनस वी से करो, यूवी प्लस का माइनस का प्लस का, बोलते जाओ फटाफट, प्लस का माइनस का प्लस का, आगे बोलो। फिर माइनस यू का प्लस एफ से करेंगे, बोलो भैया। बड़े लोग बोल रहे हैं ना, आप लोग रुक जाओ, माइनस यू एफ, फिर 2f का माइनस वी से करेंगे, माइनस 2f वी, 2f का प्लस f से करेंगे, प्लस 2f स्क्वायर। यही कहना चाहते हैं? चलो इसका करो इससे, माइनस f का माइनस 2f से करेंगे, माइनस आएगा, पढ़ ले बैठ जा, प्लस का 2f स्क्वायर, माइनस f का प्लस v से करेंगे, माइनस एफ वी। स्टेप क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? प्लस के 2f स्क्वायर, ये प्लस के 2f स्क्वायर कैंसिल कर दूं। अच्छा बताओ 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, एक्स, अच्छी बात है। ये uv मैंने एज इट इज लिख दिए, माइनस के uf मैंने एज इट इज लिख दिए, इज इक्वल टू माइनस के 2f भी उधर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और ये माइनस के एफ बी। तो uv माइनस uf इज इक्वल टू 2fb माइनस fb, fb। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरा स्टेप आ गया uv माइनस uf इज इक्वल टू fb। यहां मैंने लिखा डिवाइड बाय uvf एट बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने uvf से डिवाइड किया। uvf से डिवाइड करूंगा तो नजारा ये हो जाएगा, uvf, यहां भी uvf और यहां भी uvf। यस और नो? सेम क्लियर है सभी को? uv से ये uv कैंसिल, uf से uf, fb से fb। तो हमारे पास बचा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। माइनस का 1 अपॉन वी उधर ले आऊंगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। सीन क्लियर है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन यूवीएफ फॉर स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? अगर किसी ने मिरर फॉर्मूला पूछा तो भी यही करना है, अगर किसी ने बोला ड्राइव द रिलेशन बिटवीन यूवीएफ फॉर स्फेरिकल मिरर तो भी आपको यही करना है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? कॉन्केव मिरर से फटाफट देख लें, 2 से 3 मिनट का समय, उसके बाद फिर कॉन्वेक्स से करेंगे।
ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी तक जो किया वो कॉन्केव मिरर से किया, अब यही प्रोसेस हम लोग दोबारा कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर से। वापस बोल रहा हूँ, जगह जगह बार बार दो दो केसेस आएंगे। आप कभी भी कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग से इमेज न बनाएं, अपने दिमाग में न बनने दें। आप कोशिश यही करें, कॉम्परेटिव स्टडी करें कॉन्केव की और कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स आपका वैसे ही निबट जाएगा, अदरवाइज वो अपने आप में एक नई कहानी आपको नजर आएगा। क्लियर? अब हम कॉन्वेक्स मिरर का जो फिगर है वो इसी से निपटाएंगे। क्लियर? आप लोग ही बताना, लाइनें मैं खींच रहा हूं आप लोगों के लिए। तो भैया ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। यस और नो? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस और नो? और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बताओ भैया, इसमें पहली रे कैसे ले गए थे? पैरेलल ले गए थे तो फोकस से होकर गई थी, इसमें पैरेलल ले जाएंगे तो अपीयर होगी, तो उतना बनाओ पहले। ये पैरेलल आई तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये फोकस से आती है अपीयर होगी। यस और नो? दूसरी कहां से पास करते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका, राइट? अब यहां से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो जाहिर सी बात है इस सरफेस पे कैसे गिरेगी? परपेंडिकुलर गिरेगी, तो यहीं से ये लौट आएगी। तो यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये लाइट रे कहीं ना कहीं पीछे से आती है, अपीयर होगी। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? जहां पर ये काट रही है वहां इमेज बन रही है। बोलो भैया यस और नो? बी से रे निकली, यहां काटी, तो ये हो गया बी डैश ए डैश। गॉट इट एवरीवन? अच्छा, ये लाइट रे पैरेलल जो आ रही है मिरर पे डी पॉइंट पे गिर रही है, तो भैया ये पैरेलल आ रही है मिरर पे डी पॉइंट पे गिर रही है। सेम है पूरी कहानी। फिर आपने डी से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने भी डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे। इसको क्या नाम दे दूं? एम। बन गया भैया सेम फिगर। चलो बताओ, अब आपको कॉमन सेंस भी लगाना है थोड़ा सा। ये कौन है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। बोलो माइनस यू, क्योंकि यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और पोल से इधर की डिस्टेंस है इसलिए माइनस की है। समझ गए? चलो बताओ, ये ए डैश बी डैश इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल है प्लस का v। समझ गए प्लस का क्यों लिया है? क्योंकि इधर की तरफ है पोल से। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल कितना? प्लस है। प्लस का क्यों है समझ गए? चलो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल है प्लस का। आई होप यू अंडरस्टैंड। चमका दो बस, कहानी खत्म। करें शुरू? फिगर बन गया पूरा। अब आते हैं इधर। अकॉर्डिंग टू द फिगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। बताओ भैया सिमिलर क्यों बोल रहा हूं? एबीसी और ए डैश बी डैश सी, तो सिमिलर क्यों बोल रहा हूं? गौर से देखिए, एबीसी में ये एंगल 90 डिग्री है और ए डैश बी डैश सी में ये एंगल 90 डिग्री है। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आई? ए बी सी में एंगल सी ये है और ए डैश बी डैश सी में भी एंगल सी यही है। एंगल सी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो इसलिए दो ट्राइंगल के दो कैरेक्टरिस्टिक बराबर हो गए, इसलिए मैंने इन्हें सिमिलर ट्राइंगल बोला है। अब बताओ, सिमिलर ट्राइंगल है तो साइड का रेशियो बराबर होगा। ए बी सी की साइड अगर ए बी ली है तो ए डैश बी डैश सी की कौन सी लोगे? ए डैश बी डैश, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी सी की साइड ए सी ली है तो ए डैश बी डैश सी की कौन सी लोगे? ए डैश सी। होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली ट्राइंगल डीएमएफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। डीएमएफ देखिए, डीएमएफ ये ट्राइंगल बनना है डॉटेड डॉटेड लाइन से, और एक ए डैश बी डैश एफ। तो ये सिमिलर क्यों बोले? तो गौर से देखिएगा, डीएमएफ तो एंगल एम 90 है, ए डैश बी डैश एफ में ए डैश 90 है। बोलो भैया यस और नो? डीएमएफ में एंगल एफ ये है और ए डैश बी डैश एफ में भी एंगल एफ वही है, तो एंगल एफ दोनों में कैसा हो गया? कॉमन, इसलिए सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल है तो साइड का रेशियो बराबर होगा। तो डीएमएफ की साइड अगर मैंने डीएम ले ली तो ए डैश बी डैश एफ की कौन सी लूंगा? ए डैश बी डैश, इसलिए मैंने लिखा है डीएम अपॉन ए डैश बी डैश। अगर मैंने डीएमएफ की साइड एमएफ ले ली तो ए डैश बी डैश एफ की कौन सी लूंगा?
ए डैश एफ। सीन क्लियर है सभी को? फिर वही डीएम काय के बराबर है? ए बी के बराबर है, क्योंकि पैरेलल है। तो चूंकि डीएम इज इक्वल टू ए बी, इसलिए मैंने डीएम की जगह ए बी रख दिया। ए डैश बी डैश एज इट इज, ए डैश एफ एज इट इज। अब बात आती है एम एफ। एम एफ ये है, फिर वही कहानी, अगर पॉइंट डी पॉइंट पी के बहुत क्लोज हो जाएगा तो एम एफ काय के बराबर होगा, इसलिए एम एफ इज इक्वल टू पी एफ। बात समझ में आ रही है सभी को? यहां तक के स्टेप क्लियर है? बाई इक्वेशन 1 एंड 2 LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, इसलिए ये स्टेप। यहां तक का बोलो भैया, किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ूं मैं फिर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे की बात करते हैं। गौर से देखिएगा सभी लोग, लिसन नाउ। यहां तक का स्टेप क्लियर है? अब बताओ AC को क्या लिख दूं? पोल आना चाहिए, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस हमें पोल से पता होती हैं। तो AP प्लस PC, बोलो भैया। तो AC को मैंने फोड़ दिया AP प्लस PC। चलो भैया अब A डैश C पे आ जाओ। A डैश C ये डिस्टेंस चाहिए, क्या करूं? इसमें से ये माइनस हो जाएगा, बोलो भैया क्या लिखूं? PC माइनस PA डैश। समझ में आ रही है बात सभी को? PC माइनस PA डैश। PF को चेंज करने की जरूरत है क्या? क्योंकि पोल से फोकस तक का डिस्टेंस तो हमें पता ही होता है। A डैश F, A डैश F की बात करूं तो ये है, बोलो क्या लिखूं? PF माइनस PA डैश। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? बोलो भैया। चलो जगनेरी खड़े हो जाओ। AP बताओ कितना है? AP कितना है? माइनस U। आगे बोलो PC। बाकी के लोग साइलेंट रहे। PC थोड़ा नेक ध्यान दे लोगे तो ने कचू है ना, बतरा वे में। अबे सीधा देख PC जे यार, दिख रहा है ना? चार जगह ध्यान देगा, कहीं का नहीं रहेगा। फिर से PC आ गया, R लिख दूं? माइनस PA डैश बता। ना बाकी के लोग साइलेंट रहे, मन में सोचें। PA डैश V इज इक्वल टू PF बता, प्लस का माइनस का, फिर से बता PF PA डैश है। हाँ सीन क्लियर है यहां तक सभी को? आगे बढ़ जाऊं तो ये हो गया माइनस U प्लस R बराबर क्या होता है? 2F डिवाइडेड बाय। बेटा आप खड़ी हो जाओ, हाँ आपसे कह रहा हूं खड़ी हो जाओ। फिर R की जगह ये 2F माइनस V इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस V। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा ना। अभी रुको अब यार, लो माइनस U प्लस 2F और ये हो गया F माइनस V। इसका इससे किया तो F का 2F माइनस V। चलिए ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस माइनस UF हाँ प्लस UV। आगे बोलिए प्लस 2F स्क्वायर। 2F का F से करेंगे तो 2F स्क्वायर, 2F का माइनस V से करेंगे। चलो इसको खोलो तो भाई, शाम हो जाएगी इसी में, बैठ जाओ पढ़ाई कर लो। 2F स्क्वायर माइनस FV। बात समझ में आ रही है सभी को? 2F स्क्वायर से ये 2F स्क्वायर कैंसिल, माइनस का UF प्लस UV, माइनस का 2FV उधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, मुलाकात होगी वहां पर माइनस FV से। 2FV माइनस FV और ये हो गया आपका माइनस का UF प्लस UV। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो गौर से देखिएगा। ये स्टेप मैंने लिखा माइनस UF
प्लस यूवी इज इक्वल टू एफ बी, डिवाइडिंग बाय यूवीएफ एट बोथ साइड, दोनों तरफ यूवीएफ का डिवाइड किया तो नजारा ये हो जाएगा यूवीएफ यूवीएफ यूवीएफ, वीएफ से वीएफ, यूवी से यूवी, यूएफ से यूएफ, तो माइनस 1/v प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/u। तो ये 1/f मैंने ये लिख दिए, माइनस के 1/v इधर गए, प्लस के हो गए प्लस 1/u। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आपने एक बात नोटिस की, यहां पर ये सब माइनस माइनस के रख रहे थे तो भी फॉर्मूला यही आया था, जब यहाँ प्लस माइनस के रखे तो भी फॉर्मूला यही आया। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है? तो क्या करके आएंगे फिर? मंडे को तो टेस्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, है ना? ट्यूसडे को हम लोग मिलेंगे। ट्यूसडे के लिए मैं कोई चैप्टर 1 में से होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ये होमवर्क है आपका ट्यूसडे के लिए, ठीक है ना? क्लियर? थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।